दूसरा, जो सीपेक से जो पैसा आ रहा था, तकरीबन 15 अरब डॉलर आया चाइना की तरफ से पिछले तकरीबन 8-9 साल में। एक पैसा अब बायलैटरली नहीं आ रहा है। लेकिन ये खबर बड़ी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो खुंजराब पास एक मेजर लैंड ट्रेड रूट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो 4 महीनों के लिए बंद। सो पाकिस्तान को तो चीनी भी फारिग करने लगे हैं कि यार ये किसी काम के लोग नहीं हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं इंडिया हमें काम का, यार इंडिया हमारे साथ। ये धीरे धीरे सब बेच देंगे। 70 साल पहले इन्होंने हमारी धरती का टुकड़ा लिया और सब बेच दिया। इसलिए दिए कि चाइना पाकिस्तान को जो लोन देता है वो कड़ी शर्तों पे देता है और उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई चीज पाकिस्तान की गिरवी रखता है। जिस चीन के दोस्ती के बल पर पाकिस्तान इतना उछलता था, उसी चीन ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया है। अब समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बर्बादी का असल शुरुआत शुरू हो गया है। पाकिस्तान के 4 पड़ोसी हैं, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और भारत, और चारों के साथ पाकिस्तान ने पंगे लिए हुए हैं। इस देश का आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। लेकिन ये खबर बड़ी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो खुंजराब पास एक मेजर लैंड ट्रेड रूट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो 4 महीनों। पाकिस्तान कह रहा है कि ये खुला रहेगा। चाइनीज़ ने यूनिलैटरली जो खुंजराब पोर्ट मैनेजमेंट है चाइना की सिंकियांग रीजन की, उन्होंने कहा जी दिसंबर से लेके मार्च तक ये बंद है, घर जाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या बात हुई कि हम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सबसे मेजर पार्टनर हैं चीन के। हम तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफें करते थकते नहीं थे, और हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, हमारी जो एक्सपोर्ट बायलैटरल ट्रेड है चीन के साथ वो तो 12 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है। और चीन के सबसे बड़े दुश्मन चीन की जो कि इंडिया है, चीन और इंडिया की जो ट्रेड है वो 125 अरब डॉलर है, और हम जो हैं वो क्या कह रहे हैं 12 अरब डॉलर। चाइनीज़ और रशियंस बड़े स्मार्ट हैं, उनको पता है पाकिस्तान को कैसे डील करना है। अमेरिकन एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना वो वैसे स्नब करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे काकड़ साहब गए थे इंग्लैंड एंड अमेरिका, कोई मिले ही नहीं। ऋषि सोनक का दिल करे तो जयशंकर अपने से जूनियर शख्स के साथ दिवाली बना ले 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, ना दिल करे तो साढ़े वजीर आजम ना मिले। ये धीरे धीरे सब बेच देंगे। 70 साल पहले इन्होंने हमारी धरती का टुकड़ा लिया और सब बेच दिया। सो कॉल्ड दिमाग में ये था कि हमारे को मिल जाएगा तो हम पता नहीं ऐसा साश, और जब ठीक भी नहीं करना चाहते, रिविजिट भी नहीं करना चाहते। ये मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस। अच्छा ये देखिए, इस्लामिक उम्मा के नाम पे ये हर चीज बेच देना चाहते, हर चीज बेच देना चाहते। कुछ नहीं बचेगा इनका कि तुम अगर वो मतलब तुम्हारे में इतनी कुव्वत पैदा करो ना कि तुम कतर का खरीद लो। इम्पॉसिबल इस्लामिक उम्मा तुम्हारा ही खरीद लिया, तुम सबसे जाके वो जो है भीख के कटोरे में भीख मांगो आप। इसलिए दिए कि चाइना पाकिस्तान को जो लोन देता है वो कड़ी शर्तों पे देता है और उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई चीज़ पाकिस्तान की गिरवी रखता है। और ये चाइना के बैंकों के साथ लोन होती है, गवर्नमेंट के साथ नहीं होती, जैसे सऊदी अरब, इमारात, कतर, इन लोगों से लोन लेते हैं। तो चाइना की बैंकें पाकिस्तान को 7.9% इंटरेस्ट पे लोन देती है। तो अगर 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान चाइना के कर्जे में है तो साल का 8 बिलियन डॉलर खाली सूद में जाता है, इंटरेस्ट में जाता है, ब्याज में जाता है। साल का 8 बिलियन डॉलर खाली ब्याज चाइना को दे रहा है पाकिस्तान। तो चाइना के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए कि पाकिस्तान। दूसरा, जो सीपेक से जो पैसा आ रहा था, तकरीबन 15 अरब डॉलर आया चाइना की तरफ से पिछले तकरीबन 8-9 साल में। एक पैसा अब बायलैटरली नहीं आ रहा है।
अच्छा और हम बॉन्ड फ्लोट नहीं कर पा रहे हैं, जी। और कमर्शियल बैंक जो हैं इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान को नए पैसे देने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी क्रेडिट रेटिंग बहुत सो पाकिस्तान को तो चीनी भी फारग करने लगे हैं कि यार ये किसी काम के लोग नहीं हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं इंडिया हमें काम का है यार, इंडिया हमारे साथ कारोबार करता है, ठीक है, हम वो हमारे साथ कारोबार करता है, हमारे से इंगेज करता है, इंडिया इज्जतदार पार्टनर है। ये कैसे पार्टनर है? ये कैसे पार्टनर हैं कि ये बताते ही कुछ नहीं है, ये हमसे उस तरह इंगेज ही नहीं करते, कारोबार ही नहीं करते, कोई ऐसा चक्कर ही कोई नहीं है। सो ये मैं समझता हूँ कि जो ये एक बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है। और इस हवाले से हमें क्या मिलने जा रहा है, हमें चाइना से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं पता, ठीक है जी। हर सियासतदान एक ही चीज़ कह रहा है, मेरे दौर में इतना पैसा लगा, सारा कर्जा, मेरे दौर में इतनी सड़कें बनी, सब कर्जे, मेरे दौर में पोर्ट बनी, मेरे दौर में एनर्जी आई। पॉइंट ये है दादा कि इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामिक जिहाद के नाम पे ये जो है ना, ये दीवाने हो जाते हैं, मगर ये तो अपनी इंटरेस्ट नहीं देखते, अपना इनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या हमारे भले में है, हमारे लोगों के लिए भले में क्या है। इनका तो ये कि भाई कुछ नहीं, एक हाथ में एटम बम, एक हाथ में वो क्या नाम है कुरान। हाँ, एक हाथ में एटम बम, एक हाथ में कुरान। हाँ, वो उनके और जेब में मौलाना दौलत। साहब बता रहे थे कि इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, और एक मौलाना साहब तो ये भी बोले थे कि सारे मुस्लिम कंट्री हैं, $1-1 बिलियन की कमेटी पाओ। आजकल चाइनीज नाराज हैं, सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ क्यों चाइनीज नाराज हैं। चाइनीज को इस चीज का पता है कि पाकिस्तान अरब ममालिक को इंगेज कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर मिनरल के प्रोजेक्ट्स में, इस वजह से नाराज है। दूसरा, चाइनीज नाराज हैं, हमारे बंदों की सिक्योरिटी नहीं आप देते, तुसी बड़े साढ़े यार सज्जन बेली हो, आप हमारे कैसे दोस्त हैं यार, आप तो हमारे बंदों की सिक्योरिटी नहीं देते। चाइनीज इस चीज से नाराज है हमारे साथ, ठीक है जी। अब रिसेंटली माजरत चाहता हूँ, रिसेंटली एक खबर आई थी, एक रिपोर्ट थी बेसिकली, जो कि एक एड डाटा जो है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एट विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी यूएस के अंदर, उन्होंने डाटा कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान का जो कम्युलेटिव पब्लिक डेट है चाइना की तरफ, वो तकरीबन $67 बिलियन है 2000 से लेके 2021 तक, यानी कि 2000 से लेके 2021 तक हमारा जो टोटल डेट है चीन की तरफ, वो $67 अरब है, $67 बिलियन। पाकिस्तान एक ऐसा सांप है जो उसको दूध पिलाने वाले को ही डसता है। जब पाकिस्तान भारत से अलग होकर नया देश बना था तो उसके निर्माणकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह आश्वासन दिया था कि वह भारत के साथ अच्छे संबंधों के हामी रहेंगे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जीवन काल में ही भारत से पंगे लेना शुरू किया, भारत की खिलाफत करना शुरू कर दिया था। और हश्र यह हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना जब मरे तो उनके लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं हुआ, जो एम्बुलेंस भेजा गया था वह अस्पताल पहुंचने के पहले ही बिगड़ गया, तेल घट गया और बिना दवाई और डॉक्टर के देखे ही मोहम्मद अली जिन्ना ऊपर चले गए। जो जैसा करता है, जिसकी जैसी नीयत होती है, उसका वही फल मिलता है। भारत के साथ पाकिस्तान ने 4 युद्ध लड़े, चारों बर्बादी के कगार के लिए पाकिस्तान के लिए काफ़ी हो गए, और जो रही सही कसर चीन के साथ दोस्ती ने पूरा कर दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के 4 दोस्त, पहले तो अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आई, पाकिस्तान खुश था, जश्न मना रहा था। अब वही पाकिस्तान तालिबानियों के साथ भिड़ा हुआ है, आपस में कभी भी लड़ाई हो सकती है। चीन पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था, लेकिन चीन ने भी पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का निर्णय लिया है। जो सीपैक चीन पाकिस्तान में बना रहा था उसमें 1 पैसा अब देना नहीं चाहता है। पिछले 1 साल से कोई भी ग्रांट उस सीपैक के लिए नहीं दिया है।
इसलिए सीपैक बंद है। ईरान से पाकिस्तान की नहीं बनती। पहले शिया सुन्नी का लफड़ा है, पाकिस्तान सुन्नी देश है बहुल्य और ईरान शिया का। और अब तो 1800 करोड़ रुपए का जो गैस लाइन बनने वाला था ईरान ने अपने इलाके में बना दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने इलाके में नहीं बना पाया है। लिहाजा शर्तों के हिसाब से ईरान ने भी 1800 करोड़ रुपए का पाकिस्तान पर दावा करने की धमकी दे डाली है। और रहा भारत अभी तक पाकिस्तान को किसी तरह लेकर चल रहा था, सहिष्णु बना हुआ था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है और अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने गए हैं, तब इन्होंने कहा कि अब सब्र का बांध पाकिस्तान ने तोड़ दिया है और ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी बनाई। और पाकिस्तान को जब झटके पर झटके देना शुरू किया, तब पाकिस्तान को अकल आ जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान चीन के बल पर उछल रहा था। अब वह चीन भी पाकिस्तान से अलग हटकर बर्बादी का पाकिस्तान का कारण बनने जा रहा है। तो यह तो पाकिस्तान के लिए अभी तक कम ही है, आगे और दुर्गति आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।